जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र कल हमने सुने थे। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के सिद्धांत। आइए कल से आगे सुनते हैं। विकलता की डोरी उन न बंधने वाले प्रभु को भी बांध लेती है। इसी रज्जू में बंधे यह सर्व स्वतंत्र प्राण जीवन नंद नंदन खींचे चले आते हैं। गोपिकाओं की साधना, आराधना, पूजा, उपासना, अर्चना, वंदना जो भी थी वह यह प्रणय भीनी विकलता ही थी। यह केवल साधना ही नहीं, सिद्धि भी है। स्नेह की सरल सच्ची निशानी भी है। साधन सिद्धि राम पद नेहु। कृष्ण नाम सम मीठा आली और कछूना। कृष्ण चंद्र सम आन छबीला और कहूँ ना। कृष्ण 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 कैसा मीठा रसीला रंगीला नाम है। ठीक रूप के सदृश आकर्षणकारी है यह नाम। क्या कहें जैसा रूप नाम है, यह नाम जैसा रूप। यह रूप ही नाम है या यह नाम ही रूप है। नाम रूप अभिन्न है। नाम से रूप का और रूप से नाम का अनन्य संबंध है। नाम जपते रहो प्रेम से। हृदय के संपूर्ण प्यार को बटोर कर नाम लो। बिना देखे ही रूप नैनों में अपने आप ही झलकने लगेगा। यही नाम की महिमा है। राधा 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 कृष्णचंद्र ने नित्य अवराधा। राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा एक ही बात है। दो नाम दो वपु, पर एक प्राण एक रुचि। बस देखने को ही दो हैं, वास्तव में एक ही हैं। एक ही ने दो होकर प्रेम रस पान और दान किया है। रसिकों को आकर्षित करने के लिए, उन्हें जीवन यापन को पाथेय देने के लिए दोनों की केली क्रीड़ा नित्य निरंतर होती रहती है। यह स्वयं रसमत्त रहते हैं और उसी रस के कण अपने जनों के लिए वितरित करते हैं। रसिक रस भूषण कमल कोमल कंदर्प दर्प विभंजन केली प्रिय कमनीय गोप किशोर ब्रजेंद्र नंदन की लीला सामग्री इस भौतिक जगत के पदार्थों से निर्मित नहीं है। यह जगत भूत कोई भी वस्तु पदार्थ भाव विचार विकार उसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते। उन्हीं रसीले रंगीले प्रियतम की कृपा से परिमार्जित बुद्धि, विमल सरस मन और रस के पिपासु प्राण ही उसका आस्वादन कर सकते हैं। रस सागर की थाह लेने में आज तक कौन समर्थ हुआ है। यों तो भक्तजन उस वारिधि में डुबकियां लगाते ही हैं, पर उसमें निमज्जित होने का अधिकार केवल नारी हृदय को ही है। उसका पूर्ण उपभोग अंग अंग को, रोम रोम को उस मद में सराबोर करना बस यही गोप किशोरियां जानती हैं। यह सुख सौभाग्य उन्हीं की गुप्त प्रकट निधि है। प्राणाधार प्रियतम को उसकी बौछारों से नित्य मदमत्त रखती हैं। इनके अवलोकन नहीं स्मरण से प्राणधन श्याम सुंदर के नयन चंचल हो उठते हैं। उनमें मद भर आता है। यह विवश हो जाते हैं उस मद को उन्हीं पर उड़ेलने के लिए। मदपान का यह आदान प्रदान उससे विविध विकार विभंगी की मधुरिमा का विकास विलास और फिर उसी मदिरा में छकी रहने की अधीर कामना। ओह कैसा है इन मदनोन्मत्तों का उन्मादक संसार। राग अनुराग प्यार दुलार स्नेह सौहार्द प्रीति रीति रति रंग रस रास प्रणय विनमय के एकमात्र दाता ज्ञाता और भोक्ता यह साकार प्रेम विग्रह प्राणाराम घनश्याम ही है। यह धन्य नामा ब्रज बनिताओं के प्राण सर्वस्व हैं और वे इनकी जीवन निधि। यह उनके मन प्राणों में बसते हैं और वे इनके अंतर में रहती हैं। वे इनके अंतर में रहती हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। अदृश्य संत सखा जी की रसधारा से इनका साम्य, प्रेम प्रवाह और श्याम सुंदर से संबंध। जिस लावण्य माधुर्य रसाम्बुधि की किसी एक तरंग से तरंगायित होकर हृदय सरसी में उत्तुंग हिलोरें उठने लगती हों, अंग अंग
उस अनंग माधुरी से सरसाया जाता हूँ। रोम रोम उस रस से आप्लावित होने को व्याकुल हो जाता हूँ। क्या क्या कहें, तन मन किसी रस माधुरी में सराबोर हो, रसमग्न होने को व्याकुल हो रहे हों। उन श्याम छटा सौंदर्य श्री से युक्त नीलघन तथा उज्ज्वल रसालया प्रिया जी की रूप माधुरी के अतिरिक्त न तो कुछ सेवनीय है और न वर्ण करने योग्य ही। श्याम सुंदर की सतत सन्निधि सहज प्राप्त हो रही है। उनका सामीप्य हमारे भावानुभावों को सरसा पुष्ट कर रहा है, तो किसी अन्य अथवा इतर की कल्पना कोई विज्ञजन तो अवश्य नहीं कर सकेगा। हाँ, तो श्री कृष्ण प्रेरणा से सखा जी का योगदान प्रिया प्रियतम की नित्य लीला के प्रत्यक्ष दर्शन अनुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति तथा उसके आस्वादन दर्शन के रूप में एक नए उत्साह और उमंग में भरने लगा। जहाँ एक और सरसता में भरा मन अपने आस्वादन में मग्न और मत्त रहता था, वहीं श्री कृष्ण की इच्छा प्रत्यक्ष हुई एक संत के माध्यम से। यह योग इतना अभूतपूर्व बना कि इसकी अभिव्यक्ति करना अत्यंत कठिन है। आस्वादन ही किया जा सकता है। अनेक महज जनों के आस्वादन का हेतु रहा है और हो रहा है। श्री कृष्ण कि पूर्व में घटित वर्तमान में हो रही लीलाओं के तत्कालीन अत्यंत सुंदर और उत्कृष्ट वर्णन जिन महानुभावों ने श्रवण किए हैं, वे सर्वथा जानते हैं कि उन सिद्ध संत की अनुभूति की गहराई कहाँ तक थी। अन्यथा मुझसा अज्ञ व्यक्ति उस रस समुद्र की माधुरी से अनभिज्ञ सा क्या अभिव्यक्त करे और कैसे कहे। यह लीलाएं एक नए उत्साह, उमंग और अनुभूति के योग जुटाने लगी। शास्त्रीय समालोचना के आधार पर पूर्व की अनुभूति में एक विशेष प्रवाह का योग जुड़ गया। श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक संत की अनुभूति से संपुष्ट हो भावधारा की परिपक्वता में और निखार आया। वह सब आस्वादन लीला कथा पाठ संकीर्तन में घुल मिल जीवन का अंग बन गए। एक और पूज्या उषा जी की आध्यात्मिक अनुभूति जहां अपने उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसरित थी, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी कर्तव्य परायणता उतनी ही सजगता से वे निभा रही थीं। इस सब में राष्ट्रीय भावना तो निहित थी ही, काव्य की अनुभूति भी जो अनेक बार प्रचार प्रसार हेतु मचल उठती, इसके सुयोग भी सहज जुट जाते। भारत स्वतंत्र हो ही चुका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति कार्यालय ने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित राष्ट्र प्रेम के 6 कवि सम्मेलन उत्सव स्वरूप मना लिए थे। 7वें का आयोजन चल रहा था। एक दिन डाक से राष्ट्रपति कार्यालय से स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कवि सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह निमंत्रण मिला। इनके पिताजी जो हाथिल करानवी के नाम से उर्दू में लिखते थे, उन्हें भी बुलाया गया था। अन्य गणमान्य सदस्यों में श्री मैथिली शरण गुप्त, उदय शंकर भट्ट प्रभृति तथा उर्दू के अनेक शायर एवं अन्य भाषाओं के कवियों को इस उपलक्ष्य पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपने पिताजी के साथ बहन जी भी वहां गई और अपनी पूर्व की लिखी कविता पढ़ी। इनका कहने का ढंग अपना सा निराला था। मैंने सुना है उस कविता को रेडियो पर प्रसारित करने का आग्रह किया गया, परंतु अपनी ख्याति और सम्मान के प्रति सर्वथा उदासीन बहन जी ने अपनी कविता देनी तो अलग, अपना नाम तक प्रसारित करने के लिए मना कर दिया। इधर वृंदावन का संबंध मात्र संबंध न रह गया था। उत्तरोत्तर प्रगाढ़ता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह हृदय की पिघलन बन छलकने लगा, प्राणों की पुकार बन अकुलाने लगा, जीवन का आश्रय बन अधीर करने लगा और हृदय की भावनाओं को प्रश्रय देता उन्हें सत्कारने को अकुलाई भावना बन साकार होने लगा। हृदय में ज्वर उठता, धीरे धीरे शांत करने के प्रयास में कई बार यह प्रस्फुटन इतने वेग से होती कि उफनती धारा बन विलुंठित हो जाती। हाय रे विवशता!
धीरे धीरे कर्तव्य परायणता वह समझाना पड़ता, ढालना पड़ता। ऐसी आकुल व्याकुल स्थिति मानसिक उद्वेग में एक ही सबल संबल था, सुदृढ़ आश्रय था। श्रीधाम से होकर, वहाँ का संस्पर्श पाकर, वहाँ की रज से सिक्त होकर, वहाँ की भावना से आलोड़ित होकर यदि कोई बात सुनाता, वहाँ की चर्चा करता तो धधकते उर पर एक शीतल विलेपन सा, एक स्निग्ध सत्कार सा अवश्य लगता। उसी में क्षणिक संतोष करती वे कई बार कहा करती थीं। ऐसे में वृंदावन की चर्चा करने वालों में भाभी श्री कलावती, सुगनी, भुआ प्रभृति अनेक माताओं ने ब्रज की वृंदावन की चर्चा लीला सुना मुझे आत्म सुख प्रदान किया। विरक्ति के भाव उत्तरोत्तर सुदृढ़ होते गए। सभी कुछ छोड़ वृंदावन चले आने को मन उमड़ कर रह जाता। अनेक बार सभी बंधनों से मुक्त होने की भावना इतनी प्रबल हो जाती कि भाग आने को मन होता। पाठशाला से भी वैराग्य होने लगा, वहाँ से भी मुक्त होने की चर्चा बीच बीच में करती। यह बात लोगों में भी चर्चा का विषय बनने लगी। सच्चाई की आशंका मात्र आशंका बनी रहे, ऐसा सोच अधिक चर्चा न होती। फिर भी वह आशंका, वह भय एक सच्चाई बन सामने प्रकट होने ही वाला था। उस सब की कल्पना आसपास के तथा संपर्क में आने वालों को विचलित अवश्य कर ही देगी, परंतु जब तक यह अवश्यंभावी असहनीय परिस्थिति सामने न आए, उसकी भूमिका में सहयोगी होने का विचार सभी को खलने लगा। मन में एक सरस बेचैनी भरने लगी। कजरारे मेघों से मन भावन की बातें करती, अता पता पूछती, उनका संदेश सुनने को आतुर हो जाता यह बेकल हृदय। वह बेकली सर्वत्र व्याप्त हो जाती। प्रकृति के कण कण में उनकी सत्ता का भान होता। अदिति का अणु अणु श्याम सुंदर की सत्ता से ओतप्रोत दिखता। परिव्याप्त प्रभु सत्ता से उन्होंने कभी पलायन नहीं किया। प्रत्युत प्रियतम की सत्ता देख उसे अपनाया और जितना अनिवार्य लगा उसका सत्कार किया। जगती सदैव सुख ही सुख को चाहती रही। वे कहती हैं, मैंने शूलों का भी वरण किया, उन्हें अपनाया। एक जगह कहती हैं, कांटों को देखा है मैंने नित फूलों की रक्षा करते, नित फूलों की रक्षा करते। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।